चीज़ हमने देखा कि फेसबुक पे क्या क्या चीज़ें हैं, फेसबुक पे क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, फेसबुक पे मार्केट प्लेस है, फेसबुक पे ग्रुप है, सही है, फेसबुक पे गेम्स हैं, फेसबुक पे वीडियोस हैं, क्या सही है, फेसबुक पे गेम्स वगैरह भी हैं। और अब हम बेसिकली हमने जो चीज़ें सीखी थी फंडामेंटल वगैरह, उसके लिए फेसबुक ऐड चलाने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए। वो क्या चीज़ है? वो है फेसबुक पेज। जब तक आप फेसबुक पेज नहीं बनाओगे, आप मार्केट क्या करोगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोफाइल और पेज दोनों अलग अलग है। प्रोफाइल इज़ योर आइडेंटिटी, हु यू आर। प्रोफाइल एक पर्सन है, प्रोफाइल कोई बिजनेस नहीं है। और पेज जो है वो एक बिजनेस है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल को समझ रहे होते हैं कि यार वो पेज है, नहीं। जब भी आप अपनी फेसबुक पे अपना काम स्टार्ट करोगे तो पहले आपने लाजमी अपनी प्रोफाइल बनानी है, देन उसके बाद आपने उससे पेज बनाना है। प्रोफाइल फॉर आइडेंटिटी। कोई भी ह्यूमन है, उसकी प्रोफाइल बनेगी लाजमी। अगर आप प्रोफाइल के नाम से कोई बिजनेस का नाम रखोगे तो आपकी वो प्रोफाइल बैंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मल्टीपल बना सकते हो, हाँ। इट डिपेंड कि उसकी अथॉरिटी क्या है, उस पर पेजेस जो चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो पेजेस कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे फेसबुक जो है वो, फेसबुक की जो वो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ख़राब हो रही हो, ठीक है। क्योंकि फेसबुक ये चीज़ भी देखता है। और मैं कहता हूँ कि फेसबुक के लिए जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक अलग जीमेल बनाओ, सही है। उस जीमेल से उस फेसबुक अकाउंट बनाओ, उस फेसबुक अकाउंट से पेजेस बनाओ। बात समझ आ रही है मेरी? होता ही है कि मैं अपनी प्रोफाइल से पेज बना लेता हूँ, और कोई भी पेज पे इशू आता है, कोई भी अब्यूसिव आता है, फेसबुक की तरफ से क्लेम आता है, फेसबुक मेरी पूरी प्रोफाइल को उड़ा देता है। समझ आ रही है? तो इसलिए बिजनेस के लिए आपने क्या करनी है, बिजनेस के लिए लाजमी आपने एक अलग से जीमेल बनाना है। मैं नोट पे डाल, हाँ, उस जीमेल पे अपना अकाउंट है, नाम बनाओ। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप जीमेल बनाते हो, उसी जीमेल से फिर आपका इंस्टाग्राम बनेगा, उसी जीमेल से फिर आपका टिकटॉक बनेगा, उसी जीमेल से आपका यूट्यूब बनेगा, उसी जीमेल से सारे कॉन्टैक्ट बनेंगे। तो वो एक सेपरेट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी और को एक्सेस भी देना है, आप एक्सेस दे सकते हो। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे चीज़ें बना लोगे तो क्या होता है कि आपको एरर आ रहे होते हैं, यार मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, इसको मैं एक्सेस कैसे दूं? सही है, बात समझ आ रही है? वो सही है, वो तो आप देते हो पेज से, लेकिन आप जब अलग से बना लोगे तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि यार ये मेरी जीमेल पे ना फेसबुक और इंस्टाग्राम बना हुआ है, लेकिन दूसरी जीमेल पे टिकटॉक बना हुआ है, तीसरी जीमेल पे यूट्यूब बना हुआ है। मुझे क्या करना है, एक ही जीमेल पे सारे बिजनेसेस बनाना है, और मेरा हर प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। जो जो प्लेटफॉर्म मेरी प्रोडक्ट को सेल्स बढ़ाने में हेल्प करेगा, जो जो सर्विस, सही है, मेरे उस वो प्लेटफॉर्म जो मेरी सर्विसेज को इंक्रीज करने में मदद करेगा, लीड जनरेशन करने में मदद करेगा, उस प्लेटफॉर्म पे मुझे लाजमी होना है। नहीं भी हूँ तो मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए कि यार मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पे। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले वो जो हमने देखा कि आपको पहले बिजनेस नेम बताओ कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। फिर आपने बताना है कि यार आप हु यू वांट टू रीच, आप किस तक पहुंचना चाहते हो, किसको क्या आप अपनी सर्विस बेचना चाहते हो, ठीक है। फिर आपका आ गया कस्टमर जर्नी। आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस नया है या आपका बिजनेस, आप फैमिली बिजनेस संभाल रहे हो, फादर का बिजनेस संभाल रहे हो, जिस जो कि वेल नोन है, मुझे क्या करना है, उसको बढ़ाना है, डेवलप कराना है। उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत थोड़ी है, लोग तो जानते हैं मेरे अब्बू के बिजनेस को। मुझे नए कस्टमर तक पहुंचना है, ठीक है। कस्टमर जर्नी। तीसरा, मार्केटिंग स्मार्ट गोल्स, सही है। किसमें? स्मार्ट गोल्स फॉर मार्केटिंग। डेमोग्राफिक तो हु यू वांट टू रीच में आ जाएगा ना, किस तक पहुंचना है, उसके लिए आपने टारगेट ऑडियंस बनानी है ना, सही है। जैसे टारगेट ऑडियंस, सही है। नीड, आपने नीड आइडेंटिफाई करनी है कस्टमर की, सही है। फिर आपने उसका डेमोग्राफिक बनाना है, डेमोग्राफिक शीट बनानी है। फिर उसके बाद आपने उसका इंटरेस्ट लिखना है कि उसके इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं मेरे कस्टमर के, जिसको मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ।
जिसको मैं कोई सर्विस सेल कर रहा हूँ, सही है। फिर उसके बाद आपने वो बिहेवियर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया हु यू वांट टू रीच, आपने किस तक पहुंचना है, आपने क्या नीड आइडेंटिफाई की है, कौन से एरिया की नीड आइडेंटिफाई की है, सही है। जहाँ पे लाइट जाती है मैं वहाँ पे वाईफाई के जो राउटर के पावर बैंक बना रहा हूँ। अब अगर मैं ये पावर बैंक वहाँ बनाऊंगा जहाँ पे लाइट नहीं जाती, वो बिकेंगे नहीं बिकेंगे। वहाँ के लिए ये है जहाँ पे लाइट जाती है, उन एरियाज में, ठीक है। फिर उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, अगर वो बहुत एक्सपेंसिव है तो कोई नहीं लेगा मुझसे। अगर वो मुनासिब रेट पे मिल रही है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ की मिल रही है जो पावर बैंक मिल रहा है, इस पर मैं लाइट जाएगी तो मेरा इंटरनेट चलता रहेगा, ठीक है। तो वो कोई भी इजीली ले सकता है आराम से, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है। आप सिर्फ उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो राइट नाउ। अगर आप किसी को सॉल्यूशन दे रहे हो, वो पे करने के लिए तैयार है आपको, चाहे कितनी भी अमाउंट हो। जैसे हमारे माँ बाप हैं, सही है, अगर हम मिडिल क्लास हैं, सही है, लेकिन मेरे बेटे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, तो मैं रात को एक्स्ट्रा काम करूँगा, लेकिन मैं उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा। बड़ाले होते हैं ना, बोलते हैं यार हमारी तो कट गई जैसे तैसे, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। तो उसके लिए क्या कर रहे होते हैं, दिन रात काले कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पढ़ाते हैं ना, पैसा है ना, तभी तो दे रहे हो, सही है। तो फिर उसके लिए कस्टमर जर्नी बनेगी, कस्टमर जर्नी वही आपका अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्मार्ट गोल बनेगा, सही है, जो कि SMART और T। S4 हाँ तो बताओ ना, टेलर हो क्या, सही है, सॉरी यार, तो आपको समझ गए ना आप, टेलर, ठीक है। R4 क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है, रेलिवेंट, और T4 टाइम बाउंड, शाबाश, सही है। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने महीने के 10 यूनिट सेल करने हैं, इट्स अ स्पेसिफिक। मेजरेबल मतलब कि पिछले महीने आपने कितने सेल करे, 8 सेल करे, मतलब ये कि दो मैं और 10 सेल कर सकता हूँ इस महीने। अचीवेबल, अचीवेबल भी है ये, 8 पिछले महीने करे थे, 10 या 12 मैं अगले महीने कर सकता हूँ, इट्स अचीवेबल। रेलिवेंट है या नहीं है, बिल्कुल रेलिवेंट है। टाइम बाउंड, महीने का टाइम बाउंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करनी है, एक जीमेल बनानी है, बिजनेस जीमेल, ठीक है, या बिजनेस हो या पर्सनल हो, और उस पे आपने क्या करना है, सारे सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करना है, ताकि इन फ्यूचर में आपका बिजनेस बड़ा होता है तो आपको अपना पर्सनल अकाउंट किसी को देना ना पड़े। अगर आपका पेज किसी वजह से ब्लॉक होता है तो आपकी प्रोफाइल उसके बिहाफ पे ख़राब ना हो। जैसे मेरे एक सर थे, सर अशाम ना, उनका इंस्टीट्यूट है यहाँ नीपा पे बहुत बड़ा। तो क्या हुआ, उनके पेज पे या तो किसी ने हैक किया या पेज को किसी ने रिपोर्ट किया, तो उस बिहाफ पे उनकी प्रोफाइल भी उड़ गई, पेज भी उड़ गया। मतलब उनकी जो पुरानी प्रोफाइल जिस पे अच्छे खासे कांटेक्ट थे, दोस्त थे, यार थे, सब चले गए, उन्होंने नई प्रोफाइल बनाई अब। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफाइल से पेज क्रिएट किया हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोगों के अकाउंट उड़ गए जिन्होंने अपनी प्रोफाइल से पेज बनाया हुआ था। तो आपने क्या करना है, एक अलग जीमेल बनाना है, उससे फेसबुक प्रोफाइल बनानी है। अच्छा, फेसबुक प्रोफाइल अलग है और फेसबुक, सही है, फेसबुक प्रोफाइल किस लिए काम आती है, पर्सनल यूज के लिए, हाँ पर्सनल यूज, शाबाश यार, सही है। आइडेंटिटी के लिए आपकी हु यू आर, ठीक है, आइडेंटिटी। और जो पेज है वो फॉर बिजनेस, फॉर बिजनेस और फॉर क्रिएटर, अगर आप क्रिएटर हो, ठीक है, उसके लिए भी आपके काम आएगा। डिजिटल क्रिएटर हो गया, सेलिब्रिटी हो गया। अच्छा, फेसबुक प्रोफाइल में सिर्फ आप 5000 लोग
ऐड कर सकते हो, उसके अलावा नहीं ऐड कर सकते। हाँ, चलो आप 5,000 लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो और वो आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आप फॉलोइंग नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर आप पेज बना लेते हो तो आप मिलियन पे जा सकते हो। ये पेज का ये फ़ायदा है, सही है। मिलियन लोग आपको फॉलो कर सकते हैं और आपकी फॉलोइंग बढ़ सकती है। फिर आप उस पर ऐड भी चला सकते हो, उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। प्रोफाइल पे आप ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये फ़र्क है प्रोफाइल वर्सेस बिजनेस पेज में, सही है। तो आपने एक जीमेल बनाई, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप हुनर के नाम से एक जीमेल बना लो जिसमें आप ये सारे काम करते रहो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बिजनेस ऐसा लॉन्ग टर्म गोल, सही है। लॉन्ग टर्म में ही बिजनेस बनता है, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं होता। आप आए, आपने सेल्स करी, आपने लोगों 2-3 लोगों को टोपी कराई, फूल बनाया या प्रोडक्ट बेची और आप चले गए, आपका नाम नहीं बना, सही। उसने बोला मैंने पानी की बोतल मुझे लेनी थी, मैंने ले ली यहाँ से, बस खत्म। लेकिन पानी की बोतल किसके लिए? लिवाइस की। पानी की बोतल किसके लिए? नाइकी की। पानी की बोतल किसके लिए? इस कंपनी के लिए। तो वो ब्रांड बनता है, जिसको लोग फ्रंट कैमरे सेल्फी लेने के बजाय बैक कैमरे से लेते हैं ताकि वो आईफोन नजर आए, ब्रांड को दिखाने के लिए, सही है। लेकिन अगर वैसी कोई आते हो तो आप तो कोई ब्रांड नहीं बनता, आप कमोडिटीज़ होते हो। कमोडिटीज़ होते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं पानी बेच रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पीना है? एक्वाफीना पीना है। जो मैंने क्या पीना है? नेस्ले पीना है, सही है। लेकिन अदर आपके सामने कितने सारे आज राइट नाउ पानी आ गए, कोई नहीं जानता उसको। लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये होती है, जब अगर हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ब्रांडेड पीना है, इसका पानी अच्छा है, लोकल पानी नहीं पीना, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हो, ये वाली बात है। लेकिन बहुत अच्छा जो है वो एक्वाफीना का तो अच्छा है ना पानी, हल्का पानी है। नेस्ले का भी पानी अच्छा है, ठीक है। पाकोला भी अच्छा है, हाँ, सही है। लेकिन कहने का मकसद एक ब्रांड बना हुआ है ना। एक्वाफीना और ये नेस्ले बहुत पुराने हैं ना, टाइम लगा ना। पाकोला को भी अपनी जगह बनाने में टाइम लगेगा ना। क्या चीज़? हाँ, एक्वाफीना जो है वो पेप्सी को है। पाकोला पाकिस्तानी ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पाकोला की उसके पास होगी। पाकोला पाकिस्तानी ब्रांड है भाई। मेहरान कंपनी का पाकोला है। हाँ सही है, सही है यार, पेप्सी वालों का लड़ना नहीं। आज के दौर में अगर कोई कहे हाथी उड़ता है, हाथी उड़ता है भाई। मेहरान बॉटल, सही कह रहा है ना ये। अच्छा, ये इसका कहने का मकसद ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो पेप्सी वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। पेप्सी वाला जो बंदा आता है ना, आप ऑर्डर लेने के, भाई कितने आपको वो कर दूं, तो वो पाकोला का भी ऑर्डर लेके चला जाता है, सही है। जैसे दवाइयों की कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, MNP वाले हैं, मोलर एंड मोलर एंड हाँ, मोलर एंड फिलिप्स वाले जो है ना, वो बहुत सारी कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसी तरीके से ये सही कह रहा है, लेकिन इसका बताने का अंदाज थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया, ये माहौल गर्म कर दिया इसने, खैर हो गई। खाली बोतलें भी बेच रहे हैं, मल्टीपल काम होता है ना एक कंपनी का। क्या पता है पेप्सी को भी बोतलें बना के बेच रहे हो, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पे कोई गाड़ी असेंबल करा रहे हो, तो गाड़ी का कोई एक पार्ट है जो कि पाकिस्तानी कंपनी बना रही है, वो उसको प्रोवाइड करती है। फिल्टर्स जो होते हैं यहाँ बन रहे हैं, या कोई और चीज़ यहाँ बन रही है, ठीक है। तो आपको बिजनेस के लिए क्या चाहिए? एक जीमेल। उस जीमेल से आप अपनी क्या करोगे? फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करोगे। फिर उस क्रिएट से आप क्या करोगे? पेज बनाओगे, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब पेज बनाने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है। पर्सनल ये अलग रहा, होना चाहिए और जिसका पेज हो, जिससे बिजनेस हम कर रहे हैं वो चीज अलग होनी चाहिए। मतलब ये कि अलग जीमेल बनाओ, ताकि उस जीमेल से मैं लिंक्डइन भी बना सकूँ, उस जीमेल से मैं यूट्यूब भी बना सकूँ, उस जीमेल से मैं टिकटॉक भी बना सकूँ, उससे सारे अकाउंट हों, वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। मतलब मेरी एक जीमेल पे सारे अकाउंट बने हुए हों।
फिर मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम का एक्सेस देना है तो मैंने अमजद को दे दिया। मैंने लिंक्डइन का एक्सेस देना है तो मैंने जैन को दे दिया। यूट्यूब और टिकटॉक का देना है तो मैंने सैफ को दे दिया। ठीक है भाईजान, यहाँ देख लो। सही, यहाँ पे जी देख जी। रहे हो पेज का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पेज पे क्रिएट करोगे, क्रिएट न्यू पेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने पेज का नाम लिखना है। अब पहले आपने बिजनेस नेम सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस नेम क्या है। ठीक है, उस बिजनेस नेम के बाद फिर आपने क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल मेरा है स्काई रॉकेट। नहीं यार, पेज का नाम है। हाँ, कुछ भी नहीं ना, आपने सेव रखना है सर स्काई आपने और बिजनेस क्या मार्केटिंग। सोचा हुआ है इसमें अभी? कुछ डिजिटल मार्केटिंग तो एक फील्ड का नाम है ना। अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपने कोई नाम रखना है। वेब एफएक्स हो गया, WS क्यूब हो गया। सही है, बहुत सारे नाम है ऐसे। आप सिंपल जाओ ब्रांड नेम में, यहाँ पे जाओ नेमलेक्स में। नेमलेक्स जो है आपको बिजनेस नेम जनरेट करके देगा। आप इसको बताओ कि मैं अपनी डिजिटल एजेंसी लॉन्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लोथिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल। क्लोथिंग से रिलेटेड मैं ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ। सही है, अभी मुझसे पूछ रहा है कौन सा चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ऑटो। ऑल स्टाइल में दिखाओ मुझे नाम। ब्रांडेड में चाहिए, कंपाउंड वर्ड्स में चाहिए, नॉन इंग्लिश वर्ड्स में चाहिए, रियल वर्ड में चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कहा मीडियम दे दो यार। क्लोथिंग नहीं, वुमेन, वुमेन क्लोथ्स। सही है, ये चला गया जनरेट करने के लिए। पीछे करो इसको, सीधे होके बैठो। सही है, अब ये मुझे दे रहा है ब्लॉसी वुमेन। सही है, अब आप निकालो लेडी, लेडी, लेडी लुक्स। ठीक है, शी क्लोथ। ठीक है, शी क्लोथ अच्छा है, शी क्लोथ अच्छा है। सही है नाम। और इसकी डोमेन भी नहीं है, इसकी डोमेन नहीं है, ऑलरेडी बुक है। सही है, व्हाट फॉर वेयर। सही है, द लेडी लुक। सही है, के क्लोथ्स। राइट, जबरदस्त। सही है भाईजान, उठो खड़े हो यहाँ से, जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो, यहाँ पे आओ, सामने जल्दी आओ। सही है, बाइक पे मे क्लोथ। जल्दी उठ जाओ बेटा। मेमोरी। सही है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बेटा, बाहर भेजूँ आपको, आइडियाज क्रिएट करके गेम्स। आपको ब्रांड नेम लेकर आती है। वो मैंने, देख रहे हो ब्रांड नेम मिल गया। अब मैं शी क्लोथ के नाम से क्या करूंगा, पेज बनाऊंगा। यही था, क्या नाम था, शी क्लोथ कैसे लिखा हुआ था। अच्छा, साथ ही था, CLOTH, साथ ही था ना। सही है, शी क्लोथ आ गया। कैटेगरी में मैंने यहाँ डाल दिया क्लोथिंग। क्लोथिंग ब्रांड, क्लोथिंग स्टोर, क्लोथिंग कंपनी, वुमेन क्लोथिंग। हमारा क्या था, वुमेन का था ना, वुमेन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ बायो लिख दी अच्छी सी जो आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, वी ऑफर वाइड रेंज ऑफ वुमेन क्लोथ्स। अब इसमें आपने लिख दिया शरारा, गरारा, कुर्ती, 3 पीस, 2 पीस, 1 पीस, जो जो आप सेल कर रहे हो वो आपने बेटा, बंद करो इसको। सही है, 3 पीस, 2 पीस या दुपट्टा, XYZ, जो जो आप सेल कर रहे हो आपने वहाँ बायो में थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, क्योंकि बायो आपकी 100 वर्ड्स की होती है। बायो आपकी 100 कैरेक्टर्स की होती है। इस 100 कैरेक्टर में आपने अपनी बात करनी होती है, इससे ज़्यादा जाओगे नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ से ये पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, मोबाइल पे ऐसे नज़र आएगा और डेस्कटॉप पे ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, वी ऑफर, अब देख रहे हो शी क्लोथ लिखा हुआ आ गया, वी ऑफर वाइड रेंज ऑफ वुमेन क्लोथ, और ये मैंने
पेज क्रिएट कर दिया। अभी सबसे पहले मुझसे मांग रहा है वेबसाइट। अगर मेरे पास मेरी वेबसाइट है तो मैंने www.shecloth.com डाल दिया। अगर है तो, नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। फिर यहाँ से मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया, पाकिस्तान 03242006 यहाँ मैंने ईमेल डाल दी। ठीक है, शी क्लोथ बल्कि सॉरी info@shecloth.com। क्या बेसिकली जब आप डोमेन लेते हो ना तो उस डोमेन से आप मल्टीपल ईमेल्स बना सकते हो। जैसे @gmail होता है ना, उसके बाद @शी क्लोथ बना सकते हो। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, फिर उसका नाम आता है। जैसे मैं आपको अपनी जीमेल दिखाऊँ एक यहाँ पे, सर ये बिजनेस जीमेल होती है, ये पता नहीं बिजनेस कौन सा जीमेल होता होती है बेसिकली। आप कंपनी, अब देखो अब्दुल डॉट मुइज एट, क्या आ रहा है पढ़ना जरा, है। हनर फाउंडेशन। हुनर फाउंडेशन .org, डोमेन नेम लिया हुआ .org, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप क्लोथ में भी, जब आप क्लोथिंग की बनाओगे तो आप जब डोमेन ले लोगे तो आप डोमेन से अपनी क्या बना सकते हो, ईमेल। ईमेल बना सकते हो। इन्फो ले लिया, या आपने शी क्लोथ कर दिया। ठीक है, या आपने लिख दिया, अगर आपके पास उसामा काम कर रहा है तो usama@shecloth.com। सही है, zain@shecloth.com। ठीक है, आप अपनी कंपनी के नाम से जब ईमेल करते हो किसी को भी, तो आप रिलेट कर रहे होते हो किससे, कि आप शी क्लोथ के एम्प्लॉय हो, ओनर हो, मेंबर हो। ठीक है, अब ये देख रहे हो पेज हेल्थ फेयर। अब जितनी चीज़ें मैं इसमें फिल आउट करता रहूँगा उतनी हेल्थ क्या होती रहेगी, अच्छी होती रहेगी। ठीक है, गुलशन इकबाल, कराची, कराची पाकिस्तान, ऑलवेज ओपन। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं पेज को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पेज को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। अब ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर में क्या आ जाएगा, मेरा लोगो आ जाएगा। अब लोगो मेरे पास अगर कोई अवेलेबल है तो हम अभी फ़िलहाल कोई भी पिक्चर लगा देते हैं ताकि हमारी ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाए। क्या, जो लोगो है ना शी क्लोथ वाला, हाँ वो लगा देंगे। या आप वो उसका बना लेना आप। ठीक है, वो उसकी अच्छी पिक्चर नहीं आएगी ना अगर मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लूंगा ना, सेव तो नहीं करने लगेगा मुझे। ये वेब पी में आ रही है इमेज। सही है, वेब पी सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे ही खुलती है इमेज। ये रहा, तो ये गैलरी में नहीं खुलती। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि मैंने फ़िलहाल अपना लोगो लगा दिया, और बैनर आपने मोबाइल व्यू बनाना है। ठीक है, यार डाउनलोड मैंने कहाँ डाला था, एफ पे डाला था। ये रहा डाउनलोड। अगर कोई बैनर है, सही, बैनर हमेशा याद रखना कि वो मोबाइल व्यू होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं प्रोफाइल पिक्चर डाली, बैनर डाला, क्या कह रहा है, पेज हेल्थ गुड। ठीक है, एक्शन बटन में आप अपनी मर्जी से एक्शन डाल सकते हो कि कॉल नाउ, मैसेंजर का बटन डाल सकते हो। ठीक है, बुक नाउ, साइन अप। अब आपका जो है वो क्या है, लर्न मोर। ठीक है, या शॉप नाउ। ठीक है, या स्टार्ट, अभी बता रहा है व्यू शॉप। व्यू शॉप का लिंक डाल के आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। ठीक है, या लिंक, जब वो लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन बटन है जो आपके फेसबुक के पेज पे नज़र आएगा, वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। सही है, अगर आप डिजिटल क्रिएटर हो तो आप वॉच नाउ डाल दोगे। अगर आपने किसी ग्रुप पे टारगेट करने के लिए किया तो आप वॉच नाउ कर दोगे। ठीक है, आप अगर रेस्टोरेंट हो तो स्टार्ट ऑर्डर कर दोगे। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी या ऐसी सर्विस दे रहे हो जो, तो आप क्या करोगे, साइन अप कर दोगे।
सही है, या कोई सॉफ्टवेयर में आप वो दे रहे हो, या आपकी कोई सिनेमा वगैरह है, ठीक है, या आपका कोई पार्क है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, गेट टिकट। या आप सेंड मैसेंजर कर सकते हो या सेंड व्हाट्सएप कर सकते हो, कि डायरेक्ट वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। तो मैं सेंड व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकता हूँ कि वो स्टार्ट चैट कर सकता है बटन पे दबा के। ठीक है सर, तो इसको अब नेक्स्ट करते हैं। अभी मुझसे पूछ रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तो क्योंकि मैंने कॉल टू एक्शन बटन कौन सा डाला है, WhatsApp। व्हाट्सएप वाला डाला है। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान करके अपना नंबर डालूंगा, मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, मैं इसको वेरिफिकेशन कोड दूंगा तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर फेसबुक पे क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो वो फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप पे मेरे आ सकता है बटन दबा के। ठीक है, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप जब करो तो पाकिस्तान करके अपना नंबर डाल के आपके मोबाइल पे कोड आएगा, या तो व्हाट्सएप पे आएगा या तो मैसेज पे आएगा। ठीक है, वो कोड आप डाल दोगे तो आपका व्हाट्सएप जो है फेसबुक पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकता हूँ कि प्लीज़ लाइक माई पेज, लाइक माई न्यू बिजनेस। ठीक है, चाहूँ तो मैं इनवाइट फ्रेंड्स में जाऊँ और यहाँ सबको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर दूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे वो प्रोफाइल्स आ रही है, मैंने यहाँ अब्दुल समद पे किया, सेंड इनवाइट कर दिया। अब्दुल समद के पास मेरा नोटिफिकेशन चला जाएगा और अब्दुल समद मुझे, ठीक है, अभी क्या कह रहा है, सिलेक्ट ऑल 1000 ऑफ 1265 लोगों में, 1000 लोगों को आप इनवाइट भेज सकते हो एक साथ। मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल किया, सब पे क्लिक हो गया, शुरू के 1000 लोगों को कलेक्ट हो गया और सबके पास सेंड हो गया इनवाइट। अब वो जिनके ऐसे ही उनके पास नोटिफिकेशन आएगा कि मुइज इनवाइट यू टू लाइक हेयर पेज, तो वो आपको लाइक करना चाहे तो लाइक करे, नहीं करना चाहे तो इग्नोर कर दे। सही है, डोंट मिस अपडेट अबाउट योर पेज शी क्लोथ वाइल यू आर स्विचिंग इनटू योर अब्दुल मुइज प्रोफाइल। तो आपने अपने नोटिफिकेशन ऑन रखने हैं ताकि आपको कोई भी आपका क्लाइंट है, उसने मैसेज किया है, उसने कमेंट किया है, उसने लाइक किया है या आपसे कुछ पूछा है, तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी प्रोफाइल में जब आप अपनी प्रोफाइल से स्विच हुए होगे। ठीक है, डन। तो ये मेरा एक पेज क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब ये बोल रहा है टेक अ टूर ऑफ योर पेज, अब इसको टूर कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से कह रहा है इजीली स्विच बिटवीन यू पेज एंड प्रोफाइल, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरी प्रोफाइल भी ऑन हो जाएगी, मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरा पेज पे चला जाऊंगा। ठीक है, नंबर 2, सी डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड के थ्रू मैं ये देख सकता हूँ कि कितने लोगों ने मेरे पेज को, मेरी पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया, कितने लोगों ने मुझसे मैसेज किया, अप्रोच किया, सारी इंसाइट्स आ जाएंगी इस पर। ठीक है, इम्प्रेशन किया। हाँ, इम्प्रेशन। इंप्रेशन कितने आए, कितने लोगों ने मेरी पेज पे विजिट किया, कितने लोगों ने मेरी पोस्ट देखी, लेकिन लाइक कितने लोगों ने किया, कमेंट कितने लोगों ने किया, ये सब मुझे डैशबोर्ड से पता चलेगा। और एक्सप्लोर योर पेज फीड, जिस जिसको आपने लाइक किया हुआ होगा पेजेस को, वो सारे पेजेस आपको आ रहे होंगे। आप इसमें कंपैटर के पेजेस को लाइक कर सकते हो ताकि आपको अभी कंपैटर नज़र आते रहे। ठीक है, अब यहाँ से जाके मुझे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे वेलकम पोस्ट बनानी है मैंने। हेलो गाइस, this is She Cloth. We are offer wide range of clothing like शरारा, गरारा, 3 पीस, 2 पीस, 1 पीस। अच्छा सा पोस्ट बना के शेयर कर दिया, पहला पोस्ट। नंबर 2, अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है। नंबर 3, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल विद फेसबुक पेज। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी 3 तरह की प्रोफाइल बनती है, पर्सनल, बिजनेस और क्रिएटर। तो आपने अगर यहाँ बिजनेस बनाई हुई है तो वहाँ भी आपने क्या करनी है, बिजनेस प्रोफाइल बनानी है तो दोनों को लिंक करना। और दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, ये मेरा लोगो आ गया और ये मेरा पीछे बैनर आ गया। ठीक है, अब एडिट डिटेल करनी है। यहाँ से मैं ऐड आवर्स कर दूंगा अपने, कि मेरी दुकान कब से कब तक खुलती है। ठीक है, यार प्लीज़ अभी नहीं कर। फिर ऐड प्राइस रेंज, मेरी प्राइसिंग क्या कब से कहाँ स्टार्ट हो रही है। और ऐड सर्विसेज, मैं सर्विसेज तो कोई नहीं दे रहा, सही है, तो उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है आपको।
तो आपने जितना आप इसको ऑप्टिमाइज कर लोगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी आपके पेज को ग्रो करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप अपने बारे में जब बताओगे फेसबुक को, तो जब भी कोई सर्च करेगा वुमेन क्लोथिंग के हवाले से, तो फेसबुक आपका पेज दिखाएगा। फेसबुक को भी पता होना चाहिए आप कौन हो। हमने बताया ना, हम दो लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं, गूगल के लिए और एक यूजर की। यूज़र के लिए। ऐसे ही हम एक कंटेंट फेसबुक के लिए और एक यूज़र के लिए। फेसबुक को पता होगा कि शाह साहब क्या कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। अब डिटेल्स अबाउट यू में जाके आपने पूरी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। राइट सम डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, ऐड अ नेम प्रोनाउंसिएशन, ऐड अ निक नेम, ठीक है। बहुत सारे लोग शी क्लोथ पढ़ नहीं सकते, तो उसको थोड़ा सा आपने प्रोनाउंस करवा दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी पेज बनाना है और थोड़ा सा अबाउट वगैरह लिखना है। मैं यहाँ एडिट में जाके देखूँ पेज पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं, बायो हमारी रहती है। फीचर्ड में क्या होता है, कोई ऐसी पोस्ट जो आप टॉप पे दिखाना चाहते हो, जब भी कोई पेज ओपन करे तो वो फीचर इमेज आपकी टॉप पे नजर आए, तो आप उसको पिन कर देते हो उस पोस्ट को, ठीक है। तो वो फीचर पे नजर आती है। जब भी आप खोलते हो तो पहले आपका लोगो, आपका बैनर, उसके बाद वो फीचर इमेज, ठीक है। यहाँ पे सर्विस एरिया डाल दो आप, क्या आप कहाँ पे सर्विस दे रहे हो, तारिक रोड में, गुलशन में, सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब आप ये पेज बना लोगे फिर हम जाएंगे एड सेंटर की तरफ और बूस्टिंग वाला ऐड देखेंगे पहले, आसान वाला। देन हम जाएंगे एड प्रोफेशनल मैनेजर। ऐड की तरफ, ऐड मैनेजर की तरफ, ठीक है। तो ये देख रहे हो, अब इसमें मेरे पास आ गया प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनसाइट्स, एड सेंटर, क्रिएट एड्स, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, सेटिंग, सही है, लीड सेंटर, मेटा बिजनेस सूट। तो ये बेसिक थी, यहाँ से आपने पेज क्रिएट करना है और इस पेज को प्रॉपर पूरा ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ताकि, जी सर, आ रहा हूँ सर।